कहा जाता है जब अंधकार अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तब ब्रह्मांड स्वयं एक नई भोर की तैयारी करता है, और शायद वही समय हमारे सामने है। साल 2030, क्या यह वो वर्ष है जब सत्ययुग लौटेगा? क्या वैदिक ग्रंथों में वर्णित वह परिवर्तन, वह महायुग चक्र सचमुच शुरू होने वाला है? आज हम जानेंगे उन रहस्यमयी वैदिक भविष्यवाणियों को जो बताती हैं कि सत्ययुग की वापसी अब बस कुछ वर्षों की दूरी पर है। आप देख रहे हैं मिस्टिक भारत, जहां हम खोजते हैं उन रहस्यों को जिन्हें समय की धूल ने छिपा दिया। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए, क्योंकि आज की यात्रा आपके विश्वास और वास्तविकता दोनों को हिला देगी। अध्याय 1, युगों का रहस्य। हिंदू धर्म में समय को 4 युगों में बांटा गया है: सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग का अपना चरित्र, अपनी ऊर्जा और अपनी चेतना होती है। सत्ययुग, जहां धर्म, करुणा और सत्य सर्वोच्च थे। त्रेता युग, जहां धर्म में थोड़ा पतन हुआ लेकिन अभी भी दिव्यता विद्यमान थी। द्वापर युग, जब संघर्ष और अधर्म बढ़ने लगे। और फिर कलयुग, जहां हम आज जी रहे हैं। कहते हैं जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचता है, जब मनुष्य स्वयं को भूल जाता है, जब धन और लोभ उसके भगवान बन जाते हैं, जब सत्य की आवाज दब जाती है, तब सृष्टि अपने आप को रीसेट करती है। और इसी रीसेट को वैदिक ग्रंथों में कहा गया है युग परिवर्तन, अर्थात एक नए युग का आरंभ। अध्याय 2, वैदिक भविष्यवाणी, एक रहस्यमय गणना। महर्षि वेद व्यास ने भागवत पुराण में लिखा, कलयुग के अंत में जब मनुष्य का धर्म केवल मुख से रहेगा, जब जल, वायु और अग्नि दूषित होंगे, जब सूर्य की किरणें भी दूषित वातावरण से पीली पड़ जाएंगी, तब विष्णु का कल की अवतार जन्म लेगा और सत्य युग का पुनरारंभ करेगा। अब प्रश्न उठता है, क्या वह समय अब निकट है? वेदों और ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार हर महायुग का कुल काल 43 से 20,000 वर्षों का होता है। लेकिन कुछ वैदिक विद्वान कहते हैं यह मानव गणना के अनुसार नहीं, बल्कि दैविक गणना के अनुसार बदलता है। कुछ साधु संतों का मानना है कि कलयुग की वास्तविक अवधि केवल 5,000 वर्ष की है और उसका अंत वर्ष 2025 से 2030 के बीच होना शुरू होगा। यही कारण है कि आज इतने साधु, योगी और आध्यात्मिक शोधकर्ता एक ही बात दोहरा रहे हैं, सत्य युग लौट रहा है। 3, संकेत। परिवर्तन के अगर हम आज के समय को देखें तो क्या ये संकेत दिख रहे हैं? मनुष्य की चेतना का अचानक जागना, ध्यान, योग और आध्यात्मिकता की ओर झुकाव, प्राचीन ज्ञान की पुनः खोज और सबसे बड़ी बात, अंधकार का चरम। हर जगह संघर्ष, असंतोष, प्रदूषण, युद्ध और भय फैला है। परंतु इतिहास बताता है अंधकार कभी स्थायी नहीं होता। जैसे ही उसका स्तर बढ़ता है, प्रकाश फूट पड़ता है और शायद वही समय आ चुका है। अध्याय 4, हिमालय के संतों की भविष्यवाणी। हिमालय की गुफाओं में रहने वाले कई साधु संत पिछले दशकों से एक ही बात कह रहे हैं, 2030 तक मानवता एक नए चक्र में प्रवेश करेगी। एक प्रसिद्ध कथा प्रचलित है। एक विदेशी शोधकर्ता जिसने 1980 में उत्तराखंड के बर्फीले इलाकों में एक साधु से मुलाकात की थी। साधु ने कहा था, जब 21वीं सदी का तीसरा दशक आएगा तब आकाश में अग्नि की रेखाएं खिंचेंगी, धरती कांपेगी, लेकिन भय मत करना, क्योंकि वह विनाश नहीं, पुनर्जन्म होगा। वो शोधकर्ता उस समय हंस पड़ा, पर जब उसने 2020 के बाद का समय देखा, महामारी, युद्ध और प्राकृतिक असंतुलन, तो उसे साधु की बात याद आई। क्या वह चेतावनी थी या एक दिव्य उद्घोष? अध्याय 5, विज्ञान और वेद का मिलन। आज विज्ञान भी यह मानने लगा है कि पृथ्वी एक चक्र में घूमती है, जहां ऊर्जा और चेतना बदलती रहती है। नासा के अनुसार पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड तेजी से बदल रहा है। शोध बताते हैं कि मानव मस्तिष्क की तरंगें कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ने लगी हैं। क्या यह वही कॉस्मिक शिफ्ट है जिसकी बात आर्ष मुनियों ने हजारों वर्ष पहले की थी? वेदों में कहा गया, जब पृथ्वी का चुंबक ध्रुव डगमगाएगा तब देवताओं की ऊर्जा मानव में जागेगी। शायद यह देवत्व की जागृति अब हमारे भीतर शुरू हो चुकी है। अध्याय 6, युग परिवर्तन का मनोवैज्ञानिक संकेत। हर युग के साथ केवल पृथ्वी नहीं, मनुष्य की सोच भी बदलती है।
सत्य युग में लोग आत्म केंद्रित नहीं, आत्म साक्षात्कारित थे। उनका जीवन सरल लेकिन उद्देश्य महान था। आज जब लाखों लोग अपने भीतर शांति खोज रहे हैं, जब बाहरी भोग से अधिक आत्मिक सुख की तलाश कर रहे हैं, यह खुद एक संकेत है कि मानवता अपने स्रोत की ओर लौट रही है। अध्याय 7, प्राचीन गणना का रहस्य। कुछ ग्रंथ कहते हैं कलयुग का प्रारंभ भगवान कृष्ण के देह त्याग के बाद हुआ, लगभग 302 ईसा पूर्व। अगर हम वैदिक गणना लगाएं तो 2025-2030 के बीच 527 वर्ष पूरे हो जाएंगे, और यही संख्या कई ऋषियों ने युग परिवर्तन की सीमा मानी है। अर्थात 2030 तक कलयुग का मध्य नहीं बल्कि समाप्ति चरण शुरू हो चुका है। समाप्ति चरण। अध्याय 8, परिवर्तन का द्वार। अब प्रश्न उठता है, क्या सत्य युग सचमुच लौटेगा या यह सिर्फ एक रूपक है? वेदांत के अनुसार सत्य युग केवल एक समय कालखंड वाखंड नहीं बल्कि एक समय चेतना की अवस्था है। जब मानव का हृदय फिर से सत्य, करुणा और प्रेम से भर जाएगा, तब वह युग अपने आप पृथ्वी पर उतर आएगा। इसलिए शायद सत्य युग बाहर से नहीं आएगा बल्कि हमारे भीतर जन्म लेगा। अध्याय 9, भविष्य का आह्वान। अगर 2030 तक एक नया युग शुरू होता है तो वह तकनीकी नहीं, आध्यात्मिक क्रांति दमीन होगी। एआई, अंतरिक्ष यात्रा और विज्ञान, ये सब साधन हैं, लेकिन असली परिवर्तन होगा मानव के भीतर। शायद हम सब उसी महाकाल के साक्षी बनने वाले हैं जहां पुरानी दुनिया ढह रही है और एक नई चेतना जन्म ले रही है। अध्याय 10, अंत नहीं, आरंभ। तो क्या 2030 तक सत्य युग लौट आएगा? संभव है, क्योंकि युग बदलते हैं, ऊर्जा बदलती है और चेतना निरंतर विकासशील है। परंतु यह सत्य युग बाहर नहीं उतरेगा जब तक मनुष्य अपने भीतर सत्य को न जगाए, और शायद यह वीडियो देखना ही उस जागृति की शुरुआत है। हम जानेंगे वैदिक गणनाओं के उन गुप्त सूत्रों को जो बताते हैं कैसे, कहां और कब यह परिवर्तन घटित होगा, और कौन कौन होंगे उस नए युग के वाहक। तैयार रहिए, क्योंकि अगला अध्याय खोलेगा वो रहस्य जिसे सुनकर आपकी आत्मा कांप उठेगी। वह विनाश नहीं, पुनर्जन्म होगा। ये शब्द आज भी हिमालय की ठंडी हवाओं में गूंजते हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या वह पुनर्जन्म केवल प्रतीकात्मक है या वास्तविक? क्या सचमुच पृथ्वी पर एक नया चक्र शुरू होने वाला है? अध्याय 11, ब्रह्मांडीय परिवर्तन की धड़कन। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि 2020 के बाद से पृथ्वी का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी EOQA, जिसे शूमन रेजोनेंस कहते हैं, असामान्य रूप से बढ़ी है। यह वही फ्रीक्वेंसी है जो मानव मस्तिष्क की तरंगों से जुड़ती है। आर्षियों ने हजारों साल पहले कहा था, जब पृथ्वी की धड़कन तेज होगी तब मानव चेतना जागृत होगी। क्या यह वही पल है? क्या हमारी चेतना जो कलयुग के अंधकार में सोई थी अब जागने लगी है? 2025 से लेकर 2030 तक का यह काल कई प्राचीन गणनाओं में परिवर्तन का द्वार कहा गया है। यह केवल भूगर्भीय या वैज्ञानिक परिवर्तन नहीं, यह कम चेतना का रूपांतरण है। अध्याय 12, वेदों में छिपा भविष्य का कोड। ऋग्वेद के एक श्लोक में लिखा है, यदा युगस्य अंतो भवति तदा अग्नि पुनरुत्थिता भवति। अर्थात जब एक युग समाप्त होता है तब अग्नि, ऊर्जा पुनः प्रकट होती है। यह अग्नि केवल भौतिक नहीं, आध्यात्मिक अग्नियान है जो हर आत्मा के भीतर प्रज्वलित होती है जब वह सत्य को पहचानने लगती है। अगर यह सत्य है तो 2030 तक पूरी मानवता एक आंतरिक अग्नि से गुजरने वाली है जो हमें तोड़ेगी भी और बनाएगी भी। अध्याय 13, प्रलय नहीं, परिवर्तन। बहुत से लोग कहते हैं सत्य युग लौटने से पहले प्रलय आएगा, लेकिन वैदिक दृष्टिकोण कहता है प्रलय विनाश नहीं, शुद्ध है। जैसे सोना तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही मानवता भी इस तपस्या से गुजर रही है। महामारी, युद्ध, जलवायु परिवर्तन, ये सब उस अग्नि के रूप हैं जो हमें हमारी असली प्रकृति की ओर लौटा रहे हैं। प्रकृति अब हमें झकझोर रही है, जागो, सत्य की ओर लौटो। अध्याय 14, योग और ध्यान। सत्य युग की पहली झलक आपने देखा होगा। आज पूरी दुनिया योग और ध्यान की ओर लौट रही है। पश्चिम से लेकर भारत तक लाखों लोग अपने भीतर शांति की खोज कर रहे हैं। क्या यह संयोग है? नहीं, यह वही संकेत है जो नया युग लाने से पहले ब्रह्मांड देता है। योग शरीर का संतुलन, ध्यान मन की स्थिरता, प्रेम आत्मा की शुद्धता,
और जब ये तीनों मिलते हैं तो सत्य युग की पहली किरण जन्म लेती है। अध्याय 15, कल की अवतार, प्रतीक या सत्य। भागवत पुराण कहता है, जब कलयुग का अंत निकट होगा तब विष्णु का कल की अवतार प्रकट होगा, जो अधर्म का नाश करेगा और सत्य युग का आरंभ करेगा। परंतु कई विद्वान कहते हैं कल की अवतार कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि मैंने मानव चेतना का सामूहिक अवतार है। हर वह व्यक्ति जो झूठ से ऊपर उठेगा, हर वह आत्मा जो प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलेगी, वह स्वयं कल की है। इसलिए शायद कल की युग मास पहले से शुरू हो चुका है हमारे भीतर। अध्याय 16, रहस्यमय वर्ष 2025 से 2030। कई प्राचीन गणनाओं में 2025 को ब्रह्मांडीय द्वार कहा गया है। वह काल जब पृथ्वी सूर्य की एक नई स्थिति में प्रवेश करती है, जहां ऊर्जा का कंपन अलग होता है। इसी समय शनिहालय, गुरु आय और राहु केतुनन जैसे ग्रहों की स्थिति इतिहास में पहले कभी इतनी शक्तिशाली नहीं रही। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार यह वही स्थिति है जो द्वापर युग से त्रेता युग के संक्रमण में हुई थी। अगर इतिहास खुद को दोहराता है तो शायद हम एक नए युग के द्वार पर खड़े हैं। अध्याय 17, मानवता का चयन। हर परिवर्तन के समय ब्रह्मांड एक सवाल पूछता है, क्या तुम तैयार हो? क्योंकि सत्य युग लौटेगा, पर उसे स्वीकार करने के लिए सत्यनिष्ठ हृदय चाहिए। अगर मनुष्य अभी भी लालच, भय और अहंकार में डूबा रहेगा तो नया युग उसके लिए कष्टदायक होगा। लेकिन जो प्रेम, ध्यान और शांति की राह चुनेगा, उसके लिए यह युग स्वर्ग बन जाएगा। अध्याय 18, गुप्त आश्रमों की तैयारी। हिमालय, गिरनार, अरुणाचल और तिब्बत में कई गुप्त आश्रमों के अस्तित्व की चर्चा है। कहा जाता है वहां योगी और सिद्ध पुरुष युग परिवर्तन की साधना कर रहे हैं। उनका कहना है जब 2030 आएगा तब पृथ्वी की ऊर्जा बदल जाएगी और उन ऊर्जाओं को संभालने के लिए तैयार आत्माओं की आवश्यकता होगी। शायद इसीलिए आजकल इतने लोग ध्यान, तप और मौन की ओर खिंच रहे हैं। वे अनजाने में उसी पुकार का अनुसरण कर रहे हैं। अध्याय 19, चेतना का विस्फोट। 2030 तक हम तकनीकी उन्नति देखेंगे, लेकिन उससे भी बड़ी चीज होगी आध्यात्मिक विस्फोट। लोग सपनों में भविष्य देखने लगेंगे, ध्यान में अनुभूतियां गहरी होंगी और विज्ञान भी सत्य शब्द को नए अर्थ में समझेगा। यह वह क्षण होगा जब धर्म और विज्ञान एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, बल्कि मिल जाएंगे। यही वह मिलन है जहां से सत्य युग की नींव रखी जाएगी। अध्याय 20, 2030, प्रकाश का वर्ष। कल्पना कीजिए साल 2030, जब मानव का हृदय पहले से अधिक करुणामय होगा, जब बच्चे मशीनों से नहीं ध्यान से सीखेंगे, जब युद्धों की जगह संवाद होंगे और जब धर्म शब्द फिर से अपने मूल अर्थ में लौटेगा, सत्य, करुणा और संतुलन। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि वैदिक भविष्यवाणियों में अंकित एक संभावना है, और इस संभावना को सच करने की जिम्मेदारी हमारी है। समापन अध्याय, सत्य युग की ओर कदम। अगर युग बदल रहा है तो हमें भी बदलना होगा। अब समय है अपने भीतर सत्य को जगाने का, अहंकार को त्यागने का और प्रेम को अपनाने का, क्योंकि सत्य युग लौटेगा, लेकिन उसके लिए द्वार हमें खोलने होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह परिवर्तन सचमुच शुरू हो चुका है, तो इस वीडियो को बेल आइकन करें। अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आपने भी इस परिवर्तन को महसूस किया है? और अगर आप भी सत्य युग की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, क्योंकि शायद यह वीडियो ही किसी की चेतना की पहली चिंगारी बन जाए। हम मिलेंगे अगले रहस्यमयी अध्याय में, जहां हम जानेंगे कल की ऊर्जा का वास्तविक स्वरूप क्या है और कौन सा भारत नए युग का केंद्र बनने जा रहा है। तब तक प्रकाश में रहिए, सत्य में रहिए और विश्वास रखिए। 2030 वह भोर है जो मानवता को फिर से जागृत करेगी।